हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटर अनु में। पिछले क्लास में हम लोगों ने परसेंटेज के सारे टाइप के क्वेश्चन को हम लोगों ने ख़त्म कर चुका था और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलिए इसको मैं आपको बेसिक से स्टार्ट करूँगी। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस नहीं भी आता होगा तब भी आप इस वीडियो को अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। मानते हैं कोई बच्चा है, उसके पास क्या है, 100 रुपया है। अब वो क्या गया, मार्केट गया और उसे कोई चीज़ पसंद आ गई। मानिए ये कोई चीज़ है, उसको वो पसंद आ गया और क्या करता है, वो इसको क्या करता है, 100 रुपये में खरीद लेता है। तो ये जो 100 रुपये में वो किसी वस्तु को खरीदा है तो वो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, सीपी, यानी क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। हम लोग का क्या हो गया, 100 रुपीज़। यानी कि कोई भी वस्तु को जिस रेट में हम लोग खरीदेंगे वो हम लोग का क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस, यानी कि सीपी। अब अचानक से उसे याद आता है कि उसे अपनी सिस्टर को 120 रुपीज़ क्या था, लौटाना था, वापस करना। लेकिन उसने क्या किया, उसके पास 100 रुपीज़ था, वो भी वो खर्च कर दिया। तो वो सोचता है कि जो चलो हम इसको क्या करें, कुछ प्रॉफिट लेके इस सामान को क्या कर दें, बेच देंगे, तो वो अपनी सिस्टर का पैसा क्या करेगा, लौटा देगा। तो इसने क्या किया, इसको 120 रुपीज़ में सोचा बेच देते हैं। तो ये हम लोग अगर ये क्या करेगा, 120 में अगर इसको बेचेगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका एफपी हो जाएगा, यानी कि सेलिंग प्राइस। यानी कि जिस प्राइस पे हम लोग किसी वस्तु को बेचेंगे वो हम लोग का क्या हो जाएगा, एफपी। तो अब इसको क्या हो गया, ये 100 रुपीज़ में ख़रीदा है और उसको क्या कर रहा है, 120 रुपीज़ में बेचेगा, तो उसको क्या होगा, 20 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। तो यानी कि अगर हम लोग का क्या हो, एफपी ज़्यादा हो और सीपी कम हो तो हम लोग को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो इसने क्या किया, 120 रुपीज़ में क्या किया है, बेचा है और 100 रुपीज़ में उसको ख़रीदा है, यानी कि क्या हो गया, उसको 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। अब मान लीजिए अगर हम लोग ज़्यादातर कंडीशन में यही होता है कि अगर हम लोग कोई भी नया चीज़ खरीदते हैं और उसको हम लोग क्या करते हैं, बेचने जाते हैं, तो हम लोग को जितना हम लोग खरीदे हैं उससे हम लोग कम ही में बेच पाते हैं। तो मानिए अगर इसको क्या करता, अगर वो 80 रुपीज़ में बेचता तो फिर उसको क्या हो जाता, लॉस होता 20 रुपीज़ का। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग का क्या करेगा, अगर वो ज़्यादा में खरीद कर और कम में बेच देगा तो उसको क्या होगा, लॉस में है। तो यहाँ पर ये क्या क्या है, 100 रुपीज़ में खरीदा और बेच कितना में रहा, 80 रुपीज़ में। तो क्या हो जाएगा, सीपी माइनस एफपी। यानी सीपी हम लोग का क्या है, 100 रुपीज़ और एफपी क्या है, 80 रुपीज़। तो क्या हो गया, 20 रुपीज़ का क्या हो जाएगा, उसको लॉस हो जाएगा। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा, सीपी किससे कहेंगे, एफपी किससे कहेंगे, प्रॉफिट किस कंडीशन में होगा और लॉस किस कंडीशन में होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अभी तक आप लोग क्या सीपी समझ गए हैं, सीपी किसको कहेंगे, कॉस्ट प्राइस। एफपी किसे कहेंगे, सेलिंग प्राइस। हम लोग को प्रॉफिट कब होता है, जब हम लोग कोई चीज़ क्या करते हैं, कम में खरीदते हैं और ज़्यादा में बेचते हैं, यानी कि एफपी माइनस सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग का प्रॉफिट हो जाएगा। और लॉस कब होता है हम लोग को, अगर कोई चीज़ हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा में खरीद रहे हैं और कम में बेच रहे हैं, यानी सीपी माइनस एफपी क्या हो जाएगा, लॉस। अब हम लोग को मानिए निकालना है क्या, परसेंट प्रॉफिट। तो अगर हम लोग को कॉस्ट प्राइस पता है, क्या हो जाएगा, 100 रुपीज़ अगर हम लोग को पता है और वो क्या क्या गया 10, मान लेते हैं अगर वो 20% प्रॉफिट लेके बेचा है तो हम लोग का एफपी क्या हो जाएगा, 120% हो जाएगा।
और अगर हम लोग का क्या है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ रहे, परसेंट ऑफ प्रॉफिट दिया रहे, तो हम लोग वहाँ से एसपी क्या इजीली निकाल सकते हैं। एसपी क्या हो जाएगा हम लोग का 120 इंटू 100/100, 100 से 100 कट गया, यानी एसपी हम लोग का क्या आ गया 120 रुपये। ऐसे ही हम लोग क्या रहे, अगर यहाँ पर परसेंट लॉस दिया रहे तो वहाँ से हम लोग भी क्या कर सकते हैं, एसपी निकाल सकते हैं। यानी कि अगर कोई वस्तु है उसका सीपी हमको पता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका एसपी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कोई वस्तु है उसका एसपी पता है और हमको ना ही उसका प्रॉफिट लॉस पता है, मानिए अगर ये मार्कर है, अगर ये हम अपने दोस्त को खरीद लिए बेच रहे हैं 20 रुपया में, उसको ये पता नहीं है कि मैंने इसको कितने में खरीदा है, तो आप उसका कहीं कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसे तो पता ही नहीं है कि मैंने इस पे कितना में खरीदा और मुझे कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। तो इसीलिए क्या है, इस पेन का वो कॉस्ट प्राइस नहीं निकाल सकता है। इसीलिए हम लोग क्या है, अगर कॉस्ट प्राइस हम लोग को पता रहेगा, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पता रहेगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ से एसपी निकाल सकते हैं। अब चलिए इसके लिए कुछ फॉर्मूला होता है उसको देख लेते हैं। एसपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीपी इंटू 100 प्लस P/100। यानी कि जब हमको एसपी निकालना रहेगा और सीपी दिया हुआ है और प्रॉफिट हम लोग को दिया हुआ रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, एसपी इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। और वहीं अगर हम लोग को क्या दिया रहे, लॉस दिया रहे, तो उसको कैसे निकाल सकते हैं, सीपी इंटू 100 माइनस L/100। तो ये तो हो गया हम लोग का बेसिक फार्मूला, लेकिन हम लोग ज़्यादातर इसका यूज नहीं ही करेंगे, क्योंकि हम लोग अगर फार्मूला रख के क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा। चलिए हम लोग को अगर परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है तो कैसे निकालेंगे। अगर हम लोग को प्रॉफिट कब होता है, जब हम लोग का एसपी ज़्यादा हो और सीपी कम हो, तब हम लोग को प्रॉफिट होता है, यानी कि परसेंट प्रॉफिट निकालना रहेगा। तो क्या करेंगे, एसपी माइनस सीपी/सीपी इंटू 100, और नीचे में हमेशा सीपी ही रहेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग को अगर प्रॉफिट भी हो रहा है लॉस भी हो रहा है तो हम लोग को किस पर होगा, कॉस्ट प्राइस पर होगा, ना कि सेलिंग प्राइस पे। तो क्या हो गया, परसेंट प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी/सीपी इंटू 100। वहीं अगर परसेंट लॉस निकालना रहेगा तो क्या हो जाएगा, सीपी माइनस एसपी/सीपी इंटू 100। तो चलिए अब हम लोग आज के क्वेश्चन पे आते हैं। तो आज के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल बेसिक जो क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस के, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जिस टाइप के क्वेश्चन हम लोग एग्जाम में आते हैं, तो हर टाइप के क्वेश्चन को हम लोग क्लास वाइज करना सीखेंगे। तो चलिए आज हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को। यहाँ पर हम लोग का क्या दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है, परसेंट ऑफ लॉस दिया हुआ है, और हम लोग को क्या निकालना है, एसपी निकालना है। तो हम लोग का क्या, एसपी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एसपी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है हम लोग का, सीपी इंटू 100 माइनस L/100। तो यहाँ पर हम लोग का सीपी क्या दिया हुआ है 100, और क्या हो रहा है हम लोग को 35 लॉस हो रहा है। तो 100 में से अगर 35 को हम लोग माइनस करेंगे तो क्या आएगा हम लोग का 5/6, यानी 65/100, यानी कि 100 से 100 कट गया और हम लोग का आंसर क्या आ गया 65। क्या हो गया, एसपी। यानी कि हम लोग 100 रुपया में खरीदे हैं और क्या कर रहे हैं, 65 रुपीज़ में बेच रहे हैं, तो हम लोग का क्या हो रहा है 35% का लॉस। और अगर इसी का हम लोग का क्या निकालना रहता, प्रॉफिट निकालना रहता, तो क्या, अगर यहाँ पर हम लोग का लॉस की जगह क्या दिया रहता, प्रॉफिट दिया रहता, तो क्या हो जाता है एसपी सीपी इंटू 100 प्लस 35/100, यानी कि क्या हो जाता है, सीपी हम लोग का क्या दिया हुआ है 100, 100 इंटू 135/100, यानी कि क्या हो जाएगा ₹135, हम लोग का क्या हो जाएगा एसपी हो जाएगा।
अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। यहाँ पर हम लोग का क्या दिया हुआ है, फीपी क्या दिया हुआ है 400, परसेंट ऑफ प्रॉफिट क्या दिया हुआ है 35, और हम लोग को क्या निकालना है एफपी। तो क्या हो जाएगा एफपी इक्वल टू फीपी यानी 400 इंटू 100 प्लस 30 130 बाई 100, यानी 0 से 0 कट गया, क्या हो गया 13 4 जा 52 520 रुपीज। और अगर इसी को क्या होता है यहाँ पर 30% का लॉस होता तो क्या हो जाता है एफ पी हम लोग का 400 इंटू क्या होता 100 माइनस 30 यानी 70 बाई 100 यानी 280 रुपीज। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग का क्लियर होगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए क्या यहाँ दिया हुआ है हम लोग का एफपी दिया हुआ है 625 रुपीज और परसेंट ऑफ प्रॉफिट क्या दिया हुआ है 25 रुपीज, और हम लोग को निकालना क्या है सीपी निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, एफपी का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने पढ़ा था, क्या होता है सीपी इंटू 100 प्लस पी बाई क्या होगा 100, यही होगा फॉर्मूला। अब हम लोग का क्या दिया हुआ है एफपी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 625 रुपीज, और हम लोग को निकालना क्या है सीपी। तो सीपी यहाँ लिखेंगे इंटू 100 प्लस 25 यानी 125 बाई 100। अब इसको सॉल्व कर देंगे, यहाँ पर हम लोग का क्या है सीपी निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सीपी इक्वल टू 625 इंटू 100 बाई 125। 125 से 625 कितने बार में कटेगा 5 बार में कट जाएगा, यानी कि हम लोग का सीपी क्या आ जाएगा 500 रुपये। ये क्वेश्चन आप लोग का क्लियर होगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्या हम लोग को दिया हुआ है एफपी दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है, और हम लोग को निकालना क्या है परसेंट ऑफ प्रॉफिट निकालना है। तो अभी आप लोग को मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, परसेंट ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, क्या होगा अगर हम लोग ज़्यादा में बेचेंगे कम में खरीदेंगे तभी तो हम लोग को प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एफ पी माइनस सी पी बाई सी पी इंटू 100। तो यहाँ पर एफ पी क्या हो जाएगा 840 माइनस 640 बाई सी पी यानी क्या हो जाएगा 640 इंटू 100। तो यहाँ पर क्या होगा 840 में से 640 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, क्या आ जाएगा 200 इंटू 100 बाई 64। ये जीरो से ये जीरो कट गया। अब यहाँ पर क्या होगा 4 से अगर इसको काटेंगे क्या हो जाएगा 4 5 जा 20, और 4 से काटेंगे 16 4 जा 64, फिर इसको काटते हैं 4 से 25 4 जा 100, 4 4 जा 16, यानी कितना आ गया 125 बाई 4। तो चलिए अब इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 4 3 जा 12, 1, फिर हम लोग का 1 रिमाइंडर बचेगा, तो क्या हो जाएगा 0.25, यानी हम लोग का क्या निकल गया परसेंट ऑफ प्रॉफिट क्या निकल गया 31.25%। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग का क्या दिया हुआ है एफपी दिया हुआ कितना 340 रुपीज़, और सीपी दिया हुआ हम लोग का 600 रुपीज़। तो आप लोग बताइए यहाँ प्रॉफिट होगा हम लोग को या लॉस होगा, क्या है 600 में खरीदा और क्या कर रहा है 340 रुपये में हम लोग उसको बेच रहे हैं, तो हम लोग को क्या होगा लॉस होगा। तो यहाँ पर हम लोग को निकालना क्या है लॉस परसेंट इक्वल टू क्या होगा, तो लॉस परसेंट इक्वल टू क्या होता है हम लोग का सी पी माइनस एस पी बाई सी पी इंटू 100। सी पी कितना है हम लोग का 600 माइनस 340 बाई 600 इंटू क्या हो जाएगा 100, 0 से 0 कट गया। यहाँ पर हम लोग का क्या बचेगा 600 में से 320 सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग आएगा 260 बाई 6, इसको काटेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा 130, यानी कि 130 बाई 3
अब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, तो 3 4 जा क्या हो जाएगा 12, हम लोग का रिमाइंडर क्या बचा 1 बचा, 0 3 3 जा 9, फिर हम लोग का रिमाइंडर 1 बचेगा तो 43.33%, यानी कि हम लोग का क्या हो जाएगा लॉस परसेंट क्या हो जाएगा 43.33%। तो उम्मीद है मुझे आप लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा प्रॉफिट एंड लॉस का। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या किया, प्रॉफिट लॉस को समझे, क्या होता है नहीं होता है उसको हम लोग समझ गए। उसके बाद बेसिक क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो भी हम लोगों ने समझ लिया। तो अब हम लोग को क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग हम लोग क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आने वाले ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, एक तो हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से भी उसको सीखेंगे और हम लोग उसको ट्रिक के साथ भी सीखेंगे। तो अभी इसका 3 4 क्लास और चलेगा जिसमें कि मैं हर टाइप अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाऊँगी। तो चलिए आज के क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।